नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्रवाल, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर। और आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल सी स्टोरी लेकर आई हूं। लेकिन उस स्टोरी को सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सामने की बिल्डिंग। दिल्ली के एक ऑफिस में मीना नाम की एक महिला काम करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए गए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब मीना अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही थी। उसको देखते ही मीना ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और इसका घर तो देखो, वह भी कितना गंदा है। और तो और जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वह भी कितने गंदे हैं। मीना के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना काम करने लगा। अब तो रोज जब भी वह महिला अपने बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो मीना रोज उसमें कोई न कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब मीना अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस मीना के केबिन में आ गया। मीना को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, मीना आप कहाँ देख रही हैं? क्या आपका मन अपने काम में नहीं लग रहा? बॉस की आवाज सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर मीना अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नजर डाली। तभी मीना फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह होते हैं लोग। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी लगती है जैसे कि बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं की गई हो। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। मीना को यह कुछ अजीब सा लगा। उससे रहा न गया और उसने अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरी तो आज तक यह समझ में नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। मीना के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। मीना अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह मीना अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो मीना की नजर उस पर पड़ी। अरे यह क्या? मीना अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी मीना की नजर उस महिला के पहने कपड़ों और उसकी बिल्डिंग पर गई। मीना के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया। आखिर यह हुआ कैसे? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी हुई थी और जब आप चली गई तो उसे मैंने अच्छे से साफ करा दिया। यह बात सुनकर मीना को अपनी भूल का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे एटीट्यूड से हम उनको देखते हैं। यानी कि आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे
तो यह दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई न कोई कमी नजर आने ही लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। क्यों ना हम सभी लोगों की उन अच्छाइयों की तरफ अपना फोकस करें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो खुद को हमेशा सकारात्मक रखने के अलावा बहुत सी समस्याओं से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।